आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में संग्राम है। मराठवाड़ा के इलाकों में हालात तनावपूर्ण है। जगह जगह हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई। बसों पर पथराव हुआ। कई नेताओं के घरों और दफ्तरों को जलाया गया। इस आग को बुझाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में सभी दलों के विधायकों और सांसदों को बुलाया गया, लेकिन ना तो उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे को बैठक में शामिल होने का न्योता मिला, ना ही उद्धव गुट के किसी विधायक या सांसद को बुलावा आया। बैठक में एनसीपी चीफ शरद पवार मौजूद हैं, साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। बैठक में मराठा आरक्षण पर फैसले के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो गैर कानूनी मुख्यमंत्री है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। वो बैठक में ऐसे अरे गहरे नथुलाल को सभी को बुलाया गया, जिसके एक भी विधायक नहीं है, ना एक सांसद है, ना खुद सांसद विधायक है, ना जनता का समर्थन है। ऐसे 20-25 लोग हैं जिनको बुलाया उस बैठक में। क्योंकि जो पार्टी कल तक सत्ता में थी, जिस पार्टी ने महाराष्ट्र को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, हाँ, जिस पार्टी के कल तक 20 सांसद थे, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कल तक रहे, आप भी उस पार्टी में रहे मुख्यमंत्री जी, आज भी उस पार्टी के 16 विधायक और फिर सांसद हैं, आप उनको नहीं बुलाते ऐसे महत्वपूर्ण बैठक में, जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है समाज में, जिस पार्टी को समाज में समर्थन है, आप उनको नहीं बुला रहे। ये क्या चल रहा है? सवाल तो बड़ा ही वाजिब है। मुंबई से हमारे साथ संवाददाता समीर भी से जुड़ गए हैं। समीर, पहले तो मराठा आरक्षण पर ही बात कर लें। और पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, हमने सुना संजय राउत को, उसमें उद्धव गुट के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, उद्धव ठाकरे गुट के नेता को बुलाया नहीं गया था। विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं अंबादास दानवे को जो है वो न्योता गया था, वो बैठक में शामिल हुए। लेकिन अभी की जो खबर है, सुनील प्रभु जो चीफ विप हैं उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के, वो भी इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो संजय राउत कह रहे थे कि सबसे बड़ा दल रहा है जिनका मुख्यमंत्री रहे, उनको न्योता क्यों नहीं दिया गया? जब इतनी बड़ी बैठक बुलाई जाती है, सर्वपक्षीय कंसेंसस बनाने की बात जब हो रही है, तो ऐसे में उनकी शिरकत क्यों नहीं? लेकिन अभी अगर बैठक की करें तो थोड़ी देर पहले ही सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। शरद पवार भी इस बैठक में शामिल हैं। इसीलिए अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो अशोक चव्हाण प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, साथ ही नाना पटोले हो या दूसरे नेता हो कांग्रेस के, वो शामिल हो चुके हैं और इस बैठक को शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे बैठक में कोशिश मुख्यमंत्री की यही होगी कि एक आम राय जो है मराठा आरक्षण को लेकर जो है वो ये है कि जिसे कुणबी सर्टिफिकेट है उसे ही रिजर्वेशन देने की बात सरकार कर रही है, जबकि जरांगे ये कह रहे हैं कि आप जितने भी मराठी हैं उन सभी लोगों को ये सर्टिफिकेट दे दें, यानी कि ओबीसी आरक्षण सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, अभी संग्राम इसी बात का है मीनाक्षी की कुणबी मराठा जो सर्टिफिकेट है उसकी जो दस्तावेज है, जिसकी समिति संदीप शिंदे जो समिति है जस्टिस संदीप शिंदे की, उन्होंने जो अब तक इंस्पेक्शन पूरा किया है उसमें तकरीबन 13,000 दस्तावेज मिले हैं, जो ये बताते हैं कि निजामकालीन जो है दस्तावेज हैं उसमें कुणबी मराठा के उल्लेख मिलता है। इसलिए उन्हें कल भी सरकार ने जो है जीआर जारी किया है, जिसके तहत अब मराठवाड़ा के जो 8 जिले हैं उनमें इन्हें सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन उसके तहत भी कई सर्टिफिकेट जो है जिसको कुणबी मराठा का आरक्षण चाहिए उन्हें वो पेश करने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि सबको एक तरीके से कुणबी मराठा आरक्षण देने को लेकर आम राय नहीं बन पा रही, क्योंकि उसमें यही आम राय बनानी जरूरी है, क्योंकि भूख हड़ताल, अनशन, उसके बाद अगर पानी भी छोड़ देंगे मनोज जरांगे तो प्रोटेस्ट और बढ़ सकता है। पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया समीर। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बवाल मचा हुआ है, अब इसका असर मुंबई में भी दिखने लगा है। आज सुबह मुंबई में महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ की कार में तोड़फोड़ हुई है। नारेबाजी कर रहे 2 युवकों ने डंडों से मंत्री की कार पर हमला किया। उस वक्त मंत्री की कार कोलाबा इलाके में उनके घर के पास खड़ी थी। दोनों युवकों ने एक मराठा लाख मराठा के नारे लगाए। हमले में हसन मुश्रीफ की कार के शीशे टूट गए। तत्काल हरकत में आई पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग अब धीरे धीरे हिंसक होती चली जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां मनोज जारंगे पाटिल लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आरक्षण की मांग को तुरंत इम्प्लीमेंट करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों के और विधायकों के गाड़ियों में
तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के कोलाबा में स्थित आकाशवाणी आमदार निवास, जिसे हिंदी में विधायक निवास भी कहा जाता है, उसके ठीक सामने जो आप तस्वीरों में इस समय गाड़ी देख रहे हैं पॉलिथीन से ढकी हुई, ये मंत्री हसन मुशर्रफ की गाड़ी थी। मराठा आरक्षण पर बचे बवाल का सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ा के 6 जिलों में दिखाई दे रहा है। बीड़ में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिले में इंटरनेट सेवा बंद है। यहां पर भी बसों में तोड़फोड़ हुई है और इसके बाद पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया। धाराशिव जिले में भी कर्फ्यू लागू है तो जालना में भी इंटरनेट सेवा बंद है। 5 जिलों से बसों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। आग में झुलस रहे महाराष्ट्र में स्थिति कितनी परेशान करने वाली है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से आरक्षण के नाम पर आंदोलनकारी अब सरकारी बसों को निशाना बना रहे हैं। इस वक्त हमें बीड़ जिले के प्रमुख बस डिपो में और यहां पर खड़ी कई बसों को जमकर तोड़फोड़ की है इन आंदोलनकारियों ने। यहां पर देखिए, यहां से तमाम गाड़ियां जो है मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में जाती हैं, उत्तर महाराष्ट्र में जाते हैं, लेकिन सोमवार देर शाम के वक्त करीब 1000 के आसपास लोग जो है वो आंदोलनकारी इस डिपो में आते हैं और यहां पर खड़ी तमाम बसों को निशाना बनाना शुरू करते हैं। आप बसों को देखते जाइए, गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन बसों में की गई ये तोड़फोड़ आपको बयां करेगी कि किस तरह का कोहराम यहां पर आंदोलनकारियों ने मचाया था। ये